चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है एक प्रॉब्लम, काफ़ी मज़ेदार है, इंटरेस्टिंग है। इसमें एक ही फॉर्मूला लग रहा है तो आराम से हो जाएगा। क्या कहता है? अ कॉपर वायर हैज़ अ डायामीटर। एक कॉपर वायर दिया गया है जिसका डायामीटर 0.5 मिलीमीटर, मतलब आप अपनी स्केल में सबसे छोटा जो वो डिस्टेंस होता है ना, उसका भी आधा 0.5 मिलीमीटर है, या आपकी स्केल के ऊपर डिपेंड करता है। मैं बोल रहा हूँ 1 मिलीमीटर के स्केल, 1 मिलीमीटर। ज़्यादातर जो भी स्केल आप प्लास्टिक की छोटी वाले यूज़ करते हो उसमें छोटे से छोटा डिस्टेंस 1 मिलीमीटर का ही होता है, उससे भी आधा का वायर, एकदम पतला कॉपर वायर यूज़ कर रहे हैं जिसकी रेजिस्टिविटी दी गई है 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं, रेजिस्टिविटी दी गई है, इस चीज़ को ध्यान में रखना। क्योंकि रेजिस्टिविटी भी दी गई है, डायमीटर भी दिया गया है, तो एक ही फॉर्मूला हमारे दिमाग में आता है, वो आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, जिसका हमने एक ट्रिक भी बनाया था। वो ट्रिक भी मैं आगे जाके आपको फिर से रिकॉल करवाऊंगा। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ दिस वायर टू मेक द रेजिस्टेंस 10 ओम। मान लीजिए कि हमें पता है कि रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है, रेजिस्टिविटी तो थ्रू आउट सेम ही रहती है। तो मैं उस वायर जो 0.5 mm डायमीटर का है, जो यहाँ पे डायमीटर दिखा रहे हैं, उसकी लेंथ में कितनी रखूं तब जाके वो टोटल रेजिस्टेंस 10 ओम होगा, वैसे वो पूछ रहा है। हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल्ड। अगर उसी लेंथ में डायमीटर को मैं डबल कर दूं तो रेजिस्टेंस के ऊपर कितना फर्क पड़ेगा। कम होगा वो तो हमें पता ही है, क्योंकि डायमीटर बढ़ा तो रेजिस्टेंस होगा कम। देखने पे ये मुश्किल लगता है पर ज़रा भी मुश्किल नहीं है। एक फॉर्मूला जो हमने याद किया था उसको फिर से याद कर लेते हैं, हेरा फेरी वाला सीन, श्याम बाबूराव राजू। तो क्या बात होती है कि भाई अनुराधा ने इन तीनों के पैसे खा के नीचे भाग गई, तो इनके ऊपर ही फॉर्मूला बना दो, राजू बरोबर रोरेला है क्योंकि नीचे अनुराधा ने पैसा खाया। अभी इसी चीज को फॉर्मूला में कैसे डालेंगे? द रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉपर वायर ऑफ अ लेंथ इन मीटर एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया मीटर स्क्वायर इज गिवन बाय द फॉर्मूला। तो फॉर्मूला हमें पता है R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। इसको ही याद रखने के लिए ट्रिक, राजू इज इक्वल टू R बरोबर इज इक्वल्स टू रो रेला है, रो मीन्स रो, जो रेजिस्टिविटी है हमारी वो, रे का कुछ नहीं, ला का हो गया एल, क्योंकि नीचे, नीचे मीन्स डिनोमिनेटर, अनुराधा मीन्स ए। तो इसी के हिसाब से पूरा फॉर्मूला आप याद कर लो, पर मेरे हिसाब से ज़्यादा ट्रिक यूज़ करना ठीक नहीं है। सीधा सीधा फॉर्मूला, आपको पता है कि रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को निकालने के लिए हमें रेजिस्टिविटी यूज़ करना पड़ेगा। तो ये डायरेक्टली ही हम याद कर सकते हैं, ज़्यादा ट्रिक्स में जाने की ज़रूरत नहीं है, बट ट्रिक्स कुछ बार काम आ जाते हैं। द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यहाँ पे चलो ये फॉर्मूला तो हमारे पास हो गया, रेजिस्टिविटी हमारे पास दी गई है, रेजिस्टेंस हमें 10 ओम लाना है, तो ये भी हमारे पास है। लेंथ कितनी होगी वो हमें निकालना है, ये अननोन वेरिएबल है, और एरिया हमें निकालना पड़ेगा। अभी क्योंकि ये वायर जो है वो सिलिंड्रिकल शेप में है तो उसका क्रॉस सेक्शन सर्कुलर होगा, वो बाय डिफॉल्ट है। और हमें यह भी पता है कि सर्कल का एरिया होता है पाई डी स्क्वायर अपॉन 4। अभी हमें यह भी पता है कि रेजिस्टिविटी होती है ओम इंटू मीटर में, और हालांकि यहाँ पे डायामीटर दिया गया है 0.5 मिलीमीटर में। तो सबसे पहले तो हमें ये चीज़ करनी पड़ेगी कि ये जो मिलीमीटर में दिया गया है उसको हमें मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अभी हमें ये पता है कि 10 मिलीमीटर बराबर होता है 1 सेंटीमीटर। आपकी स्केल लोगे उसमें 1 सेंटीमीटर के बराबर 10 मिलीमीटर होता है। अभी 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर होता है। तो अभी मिलीमीटर को डायरेक्टली मीटर में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाई 1000 करना पड़ेगा, क्योंकि 10 mm बराबर 1 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। तो 100 और 10 टोटल हो गए 1000, तो 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होंगे। तो क्योंकि यहाँ पे 0.5 मिलीमीटर है, उसको अगर मुझे मीटर में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाई 1000 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी 0.5 है और डिवाइड बाई 1000 करूंगा
तो 5 इंटू 10⁻⁻⁴ हो जाएगा, या 0.5 डिवाइड बाई 1000 हो जाएगा, जो भी आपको कन्वीनियंट लगता है मैथमेटिकली वो आप कर सकते हो। तो इसको मैंने मीटर में कन्वर्ट कर दिया, बाद में उस डायमीटर को मैं एरिया के फॉर्मूला में डाल दूंगा। सो एरिया इज इक्वल टू पाई डी स्क्वायर अपॉन 4। यहाँ पे इन लोगों ने 2 स्क्वायर भी लिया है, देयर इज नो इशू, या पाई आर स्क्वायर डायरेक्टली डाल दिया तो भी चलेगा, पाई आर, हाँ चलेगा। सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यूज इन द फॉर्मूला, अगर इन फॉर्मूला में मैं सारी वैल्यूज डाल दूं तो क्या हो जाएगा, एरिया इन लोगों ने अलग से नहीं निकाला। चलिए, इसी में मेरे पास आर है क्योंकि 10 ओम लाना है, रेजिस्टिविटी दी गई है, एरिया भी हम निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला से। सिर्फ अननोन वेरिएबल है एल, लेंथ ऑफ द वायर, तो ये एल को मैं एज इट इज रहने दूंगा। एरिया जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में चला गया तो आर ए हो जाएगा, और यहाँ पे रो जो मल्टीप्लीकेशन में है वो डिवाइड में चला जाएगा। तो हमारे पास फाइनल फॉर्मूला बनता है एल इज इक्वल टू आर ए अपॉन रो, जहां पे रेजिस्टेंस हमारे पास है 10 ओम, एरिया हमारे पास है पाई डी स्क्वायर अपॉन 4, तो पाई इज इक्वल टू 3.14 या 22/7, वट एवर इज कन्वीनियंट टू यू फॉर मैथमेटिकल कैलकुलेशन, यू कैन यूज दैट। मल्टीप्लाइड, यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया 0.5 mm को 1000 से डिवाइड करोगे तो 0.0005 टू द होल स्क्वायर हो जाएगा, होल डिवाइड बाय 2। अब ये मैथमेटिकली कॉम्प्लिकेट इन लोगों ने किया है, बट आप आसानी से कर सकते हो, बी स्मार्ट। होल डिवाइड बाय रेजिस्टिविटी हमें दी गई है 1.6 इंटू 10⁻⁻8, तो यहाँ पे 10 इंटू 3.15 हो गया, इंटू 25 होल डिवाइड बाय 0.2 यहाँ पे 2 स्क्वायर 4 को ले लिया नीचे, और 1.6 इंटू 10⁻⁻8 और 25 इंटू 10⁻⁻8, तो -8 और -8 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इन लोगों ने कर दिया है कैंसिल। तो यहाँ पे बचता है, अगर इन चीज़ों का मल्टीप्लिकेशन आप करोगे तो फाइनल आंसर विल बी 122.72 मीटर। बहुत बड़ी फिगर हो गई, बहुत लंबा वायर हो गया। अगर इतना लंबा वायर आप रखोगे तब जाके उस वायर का टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा 10 ओम। अभी आगे है, हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल्ड। अगर मैं उसी वायर का डायमीटर डबल कर दूं तब जाके क्या फर्क पड़ेगा। तो फिर से सेम फॉर्मूला ये यूज होगा, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। तो रो हमें दिया गया है 1.6 इंटू 10⁻⁻8, लेंथ हमारे पास आ गई है 122.72 मीटर्स, होल डिवाइड बाय, अभी क्योंकि सबसे पहले डायमीटर 0.5 mm था, अभी वो हो जा रहा है 1 mm, 1 मिलीमीटर। तो 1 मिलीमीटर को यहाँ पे डाल दो तो फाइनल आंसर विल बी 250.2 इंटू 10⁻⁻2, तो यहाँ पे हो जाएगा अगेन 2.5 ओम। अगर मैं वायर का सिर्फ डायमीटर ही डबल कर दूं तो 10 ओम से लेके फिर से वो कम हो जाएगा 2.5 ओम तक। तो भाई इंजीनियर्स जो भी होते हैं वो इन्हीं सारी चीज़ों से खेल के एक आइडियल कंडीशन लाते हैं वायर की, जिसके हिसाब से ट्रांसफॉर्मर बनाना चाहो या इंड्यूस्ड मैग्नेट बनाना चाहो या कोई भी चीज़ बनाना चाहो तो रेजिस्टेंस ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी होता है ख़त्म। आई होप ये पूरा प्रॉब्लम एज वेल एज इसका कॉन्सेप्ट आपको हो गया होगा क्लियर। तो अभी मैं जाता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 पे।